5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आज ऐलान हुआ है और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम के लिए चुनावी रणभेरी बच चुकी है। दरअसल आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा 5 राज्यों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया है और इस ऐलान के साथ ही जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं यानी कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इन चारों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दरअसल अब आपको बताएं कि जो विधानसभा चुनाव 2026 के लिए ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें इस बार के चुनाव को चुनाव आयोग की ओर से 3 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। इसमें असम, केरल और पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों में एक ही दिन यानी कि एक सिंगल फेज में 9 अप्रैल 2026 को मतदान होगा। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में 23 अप्रैल 2026 को वोटिंग है। वहीं पश्चिम बंगाल, जहां की पिछले कई वर्षों से लगातार कई चरणों में चुनाव होता आ रहा है, वहां भी चुनाव के चरणों में कमी की गई है और केवल 2 चरणों में पूरा चुनाव निपटाने की तैयारी है। और पश्चिम बंगाल में 2 चरण में यानी कि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होंगे। इसके अतिरिक्त 5 राज्यों में यानी कि असम में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में और पश्चिम बंगाल में, इन 5 राज्यों में जो चुनाव परिणाम है वह एक ही दिन 4 मई 2026 को घोषित होंगे। तो इसके साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप में यह एक महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, जिसमें देश के कई राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। तो 9 अप्रैल को जिन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, अगर हम उससे वहां आए तो असम में मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पे जो चुनाव है वह 9 अप्रैल को होगा, यानी कि सिंगल फेज के चुनाव में सभी 126 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं। मौजूदा समय में पिनियाडी विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और केरल में इस बार एक चरण में 9 अप्रैल 2026 को तमाम सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी तरीके से दक्षिण भारत के ही एक अन्य राज्य पुडुचेरी में 30 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पे एक चरण में चुनाव होगा। दरअसल आपको बताएं कि पुडुचेरी में जो चुनाव है, यह चुनाव जो 30 सीटों के लिए होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। इसी तरीके से तमिलनाडु जो सुदूर दक्षिण का राज्य है और यहाँ आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है, तो लंबे अरसे से भाजपा तमिलनाडु में अपना आधार मजबूत करने में लगी हुई है। तो इस बार तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव के लिए वोट जहां 23 अप्रैल को डाले जाएंगे, वहीं एमके स्टालिन जो कि डीएमके के मुख्यमंत्री हैं और लगातार राज्य में एक लंबे अरसे से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में कड़ा मुकाबला होते रहा है, तो वहां मुकाबले को कैसे त्रिकोणीय या फिर चतुष्कोणीय बनाया जाए, इस दिशा में भाजपा संघर्षरत है। तो यहाँ 23 अप्रैल को चुनाव होंगे। इसके अतिरिक्त देश के सबसे अन्य प्रमुख राज्यों में एक पश्चिम बंगाल, जहां की विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और यहां पर वोट 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को डाले जाएंगे, यानी कि 2 चरणों में चुनाव होगा। और बंगाल, जहां की मां माटी मानुष की राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वह लगातार कई किस्म की घोषणाएं पिछले कुछ सप्ताह से कर रही थी, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि अपनी सत्ता को बरकरार रखना। वहीं दूसरी ओर टीएमसी को सत्ता से बेदखल करके वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। और इन तमाम चीजों के बीच कांग्रेस और वाम दलों की कोशिश भी है कि हम पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार मजबूत करें। तो जहां मैंने आपको शुरू में ही बताया कि तमाम जो ये 5 राज्य हैं उनमें 3 अलग अलग तारीखों में चुनाव होंगे, जिसमें 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होंगे, वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 23 एवं 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। साथ ही साथ तमाम जो राज्य हैं, 5 राज्य हैं, यहाँ चुनाव परिणाम एक ही दिन 4 मई 2026 को आएगा। तो दरअसल आज जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तमाम राज्यों के चुनावों को लेकर के बड़ी घोषणा की, तो उन्होंने यह भी बताया है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।
और इसके अतिरिक्त अब राज्य जो प्रशासन है उसे भी कई किस्म की जो अहम जिम्मेदारियां होती हैं चुनाव को लेकर के उसे निभानी है। साथ ही साथ जो तमाम चरण है उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि कब किस चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया होगी, नाम वापसी तब कब तक ले सकते हैं, स्क्रूटनी की क्या प्रक्रियाएं हैं, साथ ही साथ वोटिंग का जो समय है उस समय को लेकर के, और कुछ ऐसे जगह जहां पर कि अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ होते हैं उनके लिए किस प्रकार से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों का विस्तृत ब्यौरा आज ज्ञानेश कुमार ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है और बताया है कि देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के लिए अलग अलग जो तिथियां हैं ये तिथियों का ऐलान किया गया है। तो इन 5 राज्यों में आगे आने वाले समय में सियासी सरगर्मी किस दिशा में बढ़ती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।